सृष्टि के प्रारंभिक काल की बात है, जब देवताओं और असुरों के बीच निरंतर युद्ध हुआ करता था। देवताओं के राजा इंद्र ने देखा कि इस अनंत संघर्ष में पृथ्वी पर संतुलन बिगड़ता जा रहा है। प्रकृति अस्थिर हो रही थी और मनुष्यों के बीच भय और अराजकता फैल रही थी। उन्होंने सभी प्रमुख देवताओं को एक महत्वपूर्ण सभा के लिए आमंत्रित किया, ताकि इस समस्या का कोई स्थायी समाधान निकाला जा सके। सभा में ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती सहित सभी देवता उपस्थित थे। इंद्र ने सभी के समक्ष अपनी चिंता रखी। हमारी लड़ाई में जो सृष्टि की रक्षा के लिए है, हम अनजाने में उसी सृष्टि को हानि पहुंचा रहे हैं। हमें ऐसा उपाय खोजना चाहिए जिससे यह संघर्ष समाप्त हो सके और संसार में शांति स्थापित हो। सब देवता चिंतन करने लगे। विष्णु ने सुझाव दिया, हमें कुछ समय के लिए अपने अहंकार को त्याग कर एक दूसरे के गुणों को अपनाना चाहिए। इससे न केवल हम एक दूसरे की ताकत को समझ पाएंगे, बल्कि सृष्टि के प्रति हमारे कर्तव्यों का भी भली भांति निर्वाह होगा। इस प्रस्ताव को सुनकर सभी देवता सहमत हुए। उन्होंने निर्णय लिया कि अगले 1 वर्ष तक वे अपनी शक्तियों का आदान प्रदान करेंगे। इस प्रकार शिव ने विष्णु की शांतिपूर्ण और संतुलन बनाए रखने वाली शक्तियों को अपनाया, जबकि विष्णु ने शिव की तपस्या और विनाशकारी शक्तियों को ग्रहण किया। ब्रह्मा ने सरस्वती से ज्ञान और संगीत की शक्तियों को लिया और सरस्वती ने ब्रह्मा की सृजनात्मक शक्तियों को। लक्ष्मी ने पार्वती से त्याग और धैर्य की शक्ति ग्रहण की, जबकि पार्वती ने लक्ष्मी की समृद्धि और वैभव की शक्ति को अपनाया। इस आदान प्रदान का परिणाम आश्चर्यजनक था। देवताओं ने महसूस किया कि वे एक दूसरे के गुणों को अपनाकर अधिक परिपूर्ण और संतुलित हो गए थे। शिव, जो अक्सर अपने क्रोध के कारण विनाशकारी हो जाते थे, विष्णु की शांतिपूर्ण प्रवृत्ति से प्रभावित होकर अधिक धैर्यवान हो गए। विष्णु, जो हमेशा सृष्टि की रक्षा में लगे रहते थे, शिव की तपस्या से सीखकर गहरे ध्यान में जाने लगे, जिससे उन्हें नई दृष्टि मिली। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी अपने नए गुणों से बहुत कुछ सीखा। इस अनुभव ने देवताओं को यह समझने में मदद की कि असुरों से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका शक्ति का आदान प्रदान और आपसी समझ है। 1 वर्ष के बाद जब देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां वापस ले लीं, तो उन्होंने पाया कि वे अब पहले से कहीं अधिक सामंजस्य और समझदारी के साथ काम कर सकते थे। देवताओं के इस निर्णय के कारण सृष्टि में फिर से संतुलन स्थापित हो गया। मनुष्य फिर से शांतिपूर्ण जीवन जीने लगे और प्रकृति ने भी अपनी लय वापस पा ली। देवताओं ने महसूस किया कि सच्ची शक्ति दूसरों के गुणों को समझने और उनका सम्मान करने में है। इस तरह देवताओं का यह निर्णय सृष्टि के लिए एक नया अध्याय लेकर आया, जिसमें शक्ति के साथ साथ धैर्य, त्याग और परस्पर समझ का महत्व था। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति एकता और सहयोग में निहित है।